वही बात मैंने जो की कि एक फ्रस्ट्रेशन बच्चों में जो डीरेल वो हुए हुए हैं और वही उसके ही वजह से हम यहाँ पर आए हैं कि जो परेशानियों का सबब बनता है उसका हल निकालना है। और आज जो स्पीकर साहब से और मेरी सीएम साहब से मुलाकात हुई उसमें उन्होंने हमें आगाह किया है कि हमारे पास जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स थे उनके तहत उनके 30,000 बच्चे ऑलरेडी वो सऊदी अरेबिया शायद भिजवा चुके हैं। और जो नए लोग हैं जिनमें प्लम्बर्स और ये इलेक्ट्रिशियंस और नई जो वो स्किल्स सिखाना चाह रहे हैं और सिखा रहे हैं उनके थ्रू उनको जर्मनी वो भेजा जाएगा नए प्रोग्राम के तहत। अब गुजारिश ये है कि स्ट्रगल एक इंसान के लिए जो है ये जब तक वो ज़िंदा है तब तक है और अल्लाह ताला ने भी ये उसका और हम सब पे ये वाजिब है कि हम इस पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकते। मायूसी पे हम खुदकुशी नहीं कर सकते, खुदकुशी हराम है, लेकिन उसी तरह हम स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 5 नंबर क्लॉज है कि अनकंडीशनल हमें स्टेट के साथ खड़ा होना है। डिप्रेशन भी दूर हो जाएंगे जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मेहनत करने आप बहुत से लोग यहाँ पर जो हैं, एक अगर मैं कहूँ कि कोई सब्ज़ी और अगर कोई जो है ये लगाते हैं दुकानें लगाते हैं बच्चे, यहाँ पे वो मेहनत नहीं करना चाहते। हर बच्चे का ख्वाब है कि मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ और वहाँ पे शायद जाके जो है ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। मैं उन सबको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो ब्लेस आप अपने मुल्क में रह के हैं वो आप बाहर नहीं कर सकते। बाहर मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स और अगर ये स्किल डेवलपमेंट्स यहाँ पे ये कोर्सेज़ जो हैं ये सीएम ने स्टार्ट कर ली हैं तो ये एक चुटकी में तो सब ठीक नहीं हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं यही गुजारिश करूँगी जमाल रईसानी साहब को, हमारे जीएस हैं यहाँ पे, और जो हमारा यहाँ पे फोरम है जो बोर्ड बन गया है, कि वो इस पे एम्फसाइज़ करें और वो जो है इसको परस्यू करते रहें कि क्या ये बात ठीक है कि जो हमें सीएम साहब ने इनिशिएटिव्स आज बताए हैं कि क्या वो इम्प्लीमेंटेशन उनकी चल रही है, उनकी एग्जीक्यूशन उस तरह हो रही है। तो इंशाल्लाह हम भी इस पे अपना पूरा जो है वो चेक रखेंगे ताकि ये जो मायूसी की एक बन गई है हवा, इसको ख़त्म किया जा सके। नौजवान देखें, अब हमारा तो कसूर नहीं है कि हम सारे 44 के अंडर बिलो हैं और हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को चला रहे हैं, अल्लाह ताला का करम है। लेकिन अगर आपके पास 60% आबादी का इस टाइम यूथ है, जो कि सेगमेंट है आपका 18 से वोटर शुरू होके 44 तक की एज का, तो वो सब यंग कंसिडर हो रहे हैं, उसमें ड्रामा तो कोई नहीं। लेकिन भाई आपने बात की कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे बोर्ड को फॉर्मुलेट हुए अभी मेरे ख्याल से 11 मंथ्स हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मुझे टास्क दिया गया कि तमाम पाकिस्तान को आप जोड़ दें। तमाम वाईपीएफ के जितने नौजवान हमारे यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको एक जगह इकट्ठा करें। मुझे माशाल्लाह 6 महीनों से अपनी टीम और बोर्ड की हेल्प से हमने पूरे 4 सूबों में और दोनों रीजन्स में वाईपीएफ फॉर्मुलेट की। उसके बाद अभी जो मैंने रिसेंट एक रेजोल्यूशन पास कराई यूनानिमसली जो पूरे हाउस ने, जिसमें एसआईसी, पीपीपी और हमारा एमक्यूएम भी शामिल था, वो ये थी कि 35 साल तक के लोग जो हैं वो दोबारा सीएसएस के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकेंगे। उनकी जो अटैम्प्ट्स हैं वो 3 से हमने 5 कर दी हैं, तो यूथ के लिए ही हमने वो काम किया। और दूसरा जो मैंने एज वाईपीएफ के वहाँ से प्लेटफॉर्म से हमने एक बिल पास करवाया है जो कि अगेन यूनानिमसली कमेटी से भी पास हो चुका है। वो ये किया कि जितने लोग जो बच्चे हैं 18 साल तक की उम्र के, जो कि ऑर्डिनेंस जिनको हम कहते हैं, उनका हमने ये किया है कि खुदा न खास्ता जो रेप केसेस में या मर्डर केसेस में जो विटनेस होते हैं बच्चे, जो ट्रॉमाटाइज होते हैं, जो कि उसी ही जरा जहाँ पर हमारे आम मुजरिम और कैदी वहाँ पे खड़े होकर जरा करते हैं, हमने वो सेपरेट करवा दी हैं। अब उनकी जरा भी सेपरेट होगी, एक साइकोलॉजिस्ट के साथ होगी। अगर वो खुद इन पर्सन अपीयर नहीं कर सकते फिजिकली, वो ऑनलाइन होगी। तो आप बिल्कुल इस बात पे यकीन रखें कि जो मेरे साथ ये मेंबरान, हर हलके का मेंबर बैठा है, ये अपने अपने हलके के लिए आवाज़ उजागर करते हैं और साथ ही यूथ के लिए करते हैं। इसी के वजह से हम लोगों ने कल एक यूनिवर्सिटी में भी आपके बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन का सेशन रखा है, जिसमें हम, कौन सी यूनिवर्सिटी थी जमात साहब? ब्यूटन्स, ताकि हम उनसे इंटरेक्शन कर सकें, उनके मसाइल जान सकें। क्योंकि देखें, जो मैं हूँ, मैं एक इलेक्टेड मेंबर हूँ ना, मुझे रूट कॉज पता है, ग्रास रूट लेवल तक लोगों के साथ मैं इंटैक्ट हूँ, मुझे पता है कि वहाँ के मसाइल क्या हैं। उसी तरह जमाल साहब अगर यहाँ पर बलूचिस्तान में रहते हैं तो ये मेरे से बेहतर समझते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा मसला है और हमारा मुल्क जो है वो IMF के कर्ज़ों पे अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। अल्लाह करे कि एक वक्त आए
कि जब हम कर्ज़ों से पाक एक रियासत में जो हैं वो हमारे आने वाले वक्त में जो हमारे नौजवान हैं वो यहाँ के रिहायशी हों, लेकिन चीज़ें चेंज होंगी। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जितनी और उनकी काबीना जिस तरह अंत तक कोशिश कर रही है और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो बस एक चीज़ है कि उम्मीद कायम रखें। और हम चारों सूबे जो हैं हम पाकिस्तानी एक फ़ैमिली की तरह, जो कि मुझे ख़ास एक चीज़ जो परेशान करती है वो यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा, कि जो लड़ाई है वो अपने ख़ानदान वालों से नहीं होती, वो किसी दुश्मन से होती है। तो जो अनासिर आपके मुल्क के ख़िलाफ़ हैं उनके अगेंस्ट तो आप वो लड़ाई लड़ें, लेकिन जो अपने लोग हैं, पंजाब है, सिंध है, केपी है, बलूचिस्तान है, वी हैव टू यूनाइट अगर हम पीसफुल और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान चाहते हैं। नंबर हूँ और मैंने जो अपने लोगों को, डस्का के लोगों को वादे किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी हद तक पूरे किए हैं। हर चीज़ एफर्ट मांगती है। जो यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं या जहाँ पे डॉक्टर्स जो डिप्लॉय हैं हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स के, वो ज़्यादा तो बलूचिस्तान के ही होंगे ना। तो हर बंदा जो पाकिस्तान का रिहायशी है उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ के इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है। आप हर एक चीज़ को ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट पे, इदारों पे। मुझे एक बात बताएं भाई, मैं आई हूँ और एक दफ़ा मेरी फैमिली की तरफ से थोड़ी एजिटेशन आई कि आप वहाँ नहीं जा रहे। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल जाऊँगी, क्योंकि हम लोग एक नेशनल कॉज के लिए निकले हैं। हम नेशनल कॉज के लिए अगर इसमें जान जाती है, हम शहीद भी हो जाएं तो नो मैटर, कोई होता नहीं है, शहादत का रुतबा ही है। लेकिन हम लोग एक असम्बली में ऐवान के नीचे 99 नाम जो अल्लाह के हैं उसके नीचे खड़े होकर कसम खा कर आते हैं कि हम इस मुल्क की सालमियत के लिए और अवाम की फलाह के लिए काम करेंगे। उसके लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन हर बंदे का ब्लेम आप गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। एक सीएम या एक पीएम ने हर स्कूल में जाके ये चेक नहीं करना कि जो एक टीचर है जिसने तनख्वाह के लिए यहाँ पे जॉब ली थी, 5000 बंदे से उसका एक नाम आया, हर बंदा उसका सिफारशी था, उसको जॉब मिली, क्या वो पढ़ाने के लिए ही वहाँ गया था? नहीं, ऐसा नहीं होता। लोग तनख्वाह के लिए जो है वो नौकरियाँ ढूंढते हैं। अगर मैं किसी को कह दूँ कि कोई खाकरोब के लिए कोई जॉब अप्लाई कर दे तो मुस्लिम कम्यूनिटी से तो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा बन गया कि स्टेचर कितना इम्पोर्टेंट है। हम मेहनत से आ रही हैं, हमें मुल्क के लिए मेहनत की ज़रूरत है, और जब ये जज्बा हर एक पाकिस्तानी में आएगा उसी दिन ये मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। मैं पार्ट हूँ जी जो हमारी पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी है फेडरल एजुकेशन की, मैं उसका ख़ुद भी हिस्सा हूँ। तो वहाँ पर आए रोज़ बिल आ रहे थे इंस्टीट्यूट्स के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो उनके चेयरमैन के साथ हमारी ये पूरी डिटेल हमारी एक जो है मीटिंग हुई, जिसमें हमने डिसाइड किया कि हम हर यूनिवर्सिटी से एक रिपोर्ट जनरेट करवाएंगे कि कितने बच्चे उनके हर साल वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं और यूनिवर्सिटी उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या पार्ट प्ले कर रही है। तो उस पर हम बिल्कुल एक कट लगाने की उसमें जो है बिल्कुल इस पर हम आ गए हैं। और हमारी जो जर्नल बॉडी का इलेक्शन है जो कि अनकरीब YPF का जो एक होगा, और अब ये आप समझ रहे हैं वो जो हमारे भाई एक पूछ रहे थे कि YPF का ये ड्रामा हमने क्या रचाया है, ये इसीलिए रचाया है कि ये जो तमाम फैक्टर्स और एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का सबब बन रहे हैं, क्योंकि इतनी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में बन चुके हैं लेकिन उनका आउटपुट ज़ीरो है। बच्चे ग्रेजुएट तो हो रहे हैं, मास्टर्स डिग्रीज भी ले रहे हैं, लेकिन आगे हम उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे। तो अब हमारा ओवरऑल, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने हमारा एक और मेंबर थे और मेरी उनसे डिस्कशन हुई कि हम लोकेलिटी वाइज बच्चों को तालीम नहीं देते, कि अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट या अगर कोई एक ज़िला जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है और एग्रीकल्चर पे उनको बच्चों को तालीम देनी चाहिए और वो कॉमर्स पढ़ा रहे हैं या वो IT में उनको ट्रेन कर रहे हैं, तो ये भी हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उसी लोकेलिटी में नौकरी ढूंढते हैं, घर से दूर तो कोई नहीं जाना चाहता। तो हमारा बिल्कुल फोकस है, इसीलिए ये YPF का जो चैप्टर है ये तमाम पाकिस्तान में बना दिया गया है ताकि हर इलाके की जो प्रॉब्लम है वो हमारे वफाक तक पहुँचे और हम उसका सद्भाव कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।